हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना दीक्षित ई क्लासरूम। तो कमेंट सेक्शन मैं देख रही थी और उसमें कई बच्चों ने मेरे को बोला है कि मैम द शेरपास ये वाला चैप्टर हमारे एग्जाम में आ रहा है, इसलिए प्लीज ये वाला चैप्टर आप करवा दीजिए। तो हम आज पढ़ रहे हैं शेरपास। जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप किस सिटी से ये वीडियो मेरा देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The Sherpas. For some strange reason, my vivid stories about walking 5 miles through the snow to get to school never seem to impress my children. तो एक जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ अजीब सी वजह है जिस वजह से मेरी जो स्टोरीज हैं जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ अपने बचपन के स्टोरीज कि मैं 5 माइल्स स्नो में चल के जाता था स्कूल, उससे मेरे बच्चे कभी इंप्रेस नहीं होते हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू टेल देम इंस्टेड अबाउट लकपा शेरपा। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं उनको लकपा शेरपा की स्टोरीज बताऊंगा। अ स्टूडेंट एट द हाई स्कूल दैट सर एडमंड हिलरी फाउंडेड इन खुम्बू, नेपाल। एक स्टूडेंट है वो लकपा शेरपा जो है वो एक स्टूडेंट है हाई स्कूल में जो कि सर एडमंड हिलरी ने बनाया था कुमजुम नेपाल, इस एरिया में, इस जगह पर। लकपा होप टू गो टू स्कूल एंड बिकम अ डॉक्टर। तो लकपा का ये ड्रीम है कि वो स्कूल जाए, पढ़ाई करे और एक डॉक्टर बने। टू एंश्योर दैट ही गॉट देयर द 16-year-old वुड वॉक 5 hours to school on stony mountain trails each week। तो ये सुनिश्चित करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि वो अपना ये सपना डॉक्टर बनने का पूरा कर पाए, जो लकपा शेरपा है जो कि 16 years old है, वो 5 hours चल के जाता है स्टोनी माउंटेन ट्रेल्स पर। ठीक है, ट्रेल्स मीन्स रास्ते, जो माउंटेन के रास्ते होते हैं उन पर चल के जाता है हर वीक, 5 घंटे चल के जाता है। इन मॉनसून आई वॉक इन द रेन। अब ये लकपा के वर्ड्स में बता रहे हैं कि इन मॉनसून आई वॉक इन द रेन। जब मॉनसून होता है तब मैं रेन में चल के जाता हूँ। इन विंटर आई वॉक इन द स्नो। जब विंटर होती है तो मैं स्नो में चल के जाता हूँ 5 hours। इट्स ऑलवेज हार्ड। तो बोल रहे हैं कि हमेशा ही हार्ड ही होता है ना, माउंटेन ट्रेल में ऐसे चल के स्कूल जाना। बट देन विद द शेरपा स्किल फॉर फाइंडिंग द ब्राइट साइड। लेकिन ये यहाँ पे बता रहे कि शेरपा की स्किल होती है कि हमेशा वो ब्राइट साइड पर ही देखते हैं। इट मींस शेरपास आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। ही वुड ऐड, उसके बाद वो क्या ऐड करेगा, उसने अपनी परेशानियां तो बता दी, उसके बाद ऐड कर रहा है गोइंग बैक होम इज डाउन हिल। तो बोल रहा है कि जब मैं वापस आता हूं ना तो वो डाउन हिल है, नीचे की तरफ है, मुझे उतरना होता है। सो इट टेक्स ओनली 3 hours, है ना। और जब मैं वापस आता हूं तो मुझे केवल 3 घंटे लगते हैं। जाने में 5 घंटे लगते हैं, आने में केवल 3 घंटे लगते हैं। Life would have been much easier if there were a yellow school bus to take Lakpa back and forth। तो लाइफ आसान होती है अगर एक येलो स्कूल बस होती, जैसे कि आजकल के बच्चों के लिए होती है, जो कि उसको स्कूल ले जाती और स्कूल से वापस घर ले आती। बट द फंडामेंटल फैक्ट ऑफ लाइफ फॉर द शेरपास, एन एथनिक ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट लिविंग इन नॉर्थ ईस्टर्न नेपाल। ठीक है, लेकिन शेरपास की लाइफ का एक फंडामेंटल फैक्ट ये है, फंडामेंटल मतलब बेसिक फैक्ट, कोर ये है कि शेरपास जो कि एक एथनिक ग्रुप है, एथनिक मींस कि ये एक ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट हैं, ये बुद्धिस्ट हैं और ये नॉर्थ ईस्टर्न नेपाल में रहते हैं। दैट रीजन इज होम फॉर दिस शेरपास इज दैट देयर इज नो बस। तो फंडामेंटल फैक्ट ये है कि वहां क्योंकि बहुत ही माउंटेनियस रीजन है, जो टेरेन है वो बहुत ही पहाड़ी है, तो वहां पे कोई बस नहीं है, कोई कार नहीं है, कोई बाइसिकल आप नहीं चला सकते हो। एंड नॉट एन इंच ऑफ पेव्ड रोड, और पेव्ड रोड नहीं है मतलब बनी हुई रोड नहीं है, जैसे पत्थर बिछा देते हैं या वैसी रोड जो सिटीज में होती है टार की, वो तो है ही नहीं, लेकिन बेसिक रोड्स भी नहीं है। विद इन द 425 स्क्वायर माइल्स दैट मेक अप द खुम्बू वैली। तो ये जो खुम्बू वैली है जहां पे ये शेरपास रहते हैं, यहाँ पे कोई कार्स, कोई रोड्स, कोई बसेस, कुछ नहीं है। ठीक है, केवल माउंटेनी ट्रेल्स हैं। द शेरपास ट्रेडिशनल होम बीनीथ द माउंट एवरेस्ट। तो खुम्बू क्या है, खुम्बू है शेरपास लोगों का ट्रेडिशनल
होम मतलब ट्रेडिशनल विलेज माउंटेन एवरेस्ट के जस्ट नीचे, माउंट एवरेस्ट के जस्ट नीचे, जो हाईएस्ट पीक है उसके नीचे बेस कैंप में। द शेरपाज इन खुम्बू गो एवरीवेयर ऑन फुट। तो खुम्बू में जो शेरपाज हैं वो हमेशा हर जगह पैदल ही जाते हैं। विद देयर प्रॉपर्टी ऑन देयर बैक्स और देयर याक्स बैक्स। और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनका सामान क्या होता है, या तो वो अपनी बैग पे लाद के जाते हैं या उनके याक होते हैं, याक की बैग पे लाद के ले जाते हैं, और कोई भी व्हीकल वहां नहीं होता है। If after arriving at the tiny airstrip in the nearby village of Lukla, you ask a Sherpa how far it is to the mountain monastery at Tengboche, the answer is given not in distance, it's 14 miles, or in altitude, it's 3,300 feet higher up, but rather in time. Tengboche, you will get there on the 4th day. ठीक है, तो लुकला विलेज है वहां पे एक एयर स्ट्रिप है, वहां पे आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, है ना। वहां पे उतरने के बाद अगर आप किसी शेरपा से ये पूछोगे कि मोनेस्ट्री तेंगबोचे में जो मोनेस्ट्री है वो यहाँ से कितनी दूर है, तो वो ये बोलेगा, जो डिस्टेंस है वो माइल्स में नहीं बताएगा, ठीक है, वो ऑल्टीट्यूड भी नहीं बताएगा कि इतने फीट पे है तेंगबोचे, वो क्या बताएगा कि तेंगबोचे वो तो यहाँ से इतने दिन लगेंगे या इतने घंटे लगेंगे, ठीक है। तो ये शेरपास का इस तरीके का है कि वो डिस्टेंस में नहीं बताते हैं, वो हमेशा टाइम में बताते हैं कि इतने दिन लगेंगे वहां पहुंचने में आपको, या इतने घंटे लगेंगे, ठीक है। Tengboche, you will get there on the 4th day. It takes most other people 2 days to trek to the nearby market town of Namche Bazaar and about 6 more days to get to the Everest base camp. तो वहां पे ज्यादातर लोगों को नामचे बाजार, मार्केट टाउन नामचे बाजार पहुंचने के लिए 2 दिन की ट्रैकिंग लगती है, और एवरेस्ट बेस कैंप में पहुंचने के लिए 6 और दिन लगते हैं, ठीक है। कहां से? लुकला से, जहां पे कि एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप मतलब बहुत एयरपोर्ट नहीं है, वहां पे छोटी सी एक स्ट्रिप है जहां पे हेलीकॉप्टर्स, छोटे प्लेन्स वगैरह उतर सकते हैं। अब थोड़ा और डेवलप्ड हो गई है, ये बहुत पुरानी लिखी हुई डॉक्यूमेंट है। बट इफ वॉकिंग इज द शेरपास फेट, इट हैज ऑल्सो बीन देयर फॉर्च्यून। लेकिन अगर वॉकिंग शेरपास का फेट है, उनकी किस्मत है कि वो उन्हें पैदल ही चलना है, वहां पे रोड्स, कार्स वार्स कुछ यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये उनका फॉर्च्यून भी है, ठीक है। तो इट इज अ चैलेंज फॉर देम, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम disguised in the form of challenge, ठीक है। The first ascent of the Mount Everest 50 years ago, जब पहली बार चढ़ाई हुई थी माउंट एवरेस्ट पे, पहली बार कोई चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पे 50 साल पहले, sparked a tourism boom that draws more than 20,000 visitors each year to hike amid the planet's tallest peaks. तब से हर साल 20,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो वहां पे टूरिज्म इंडस्ट्री एकदम फ्लरिश कर गई, और क्योंकि वहां और कोई ऐसा ना टैक्सी जा सकती ना कुछ जा सकता है, तो वो लोग शेरपास की ही हेल्प लेते हैं। तो नाउ शेरपास एट दैट प्लेस आर गेटिंग रिचर, स्ट्रॉन्ग, कंजीनियल एंड एडेप्ट। तो शेरपास कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, पहाड़ी लोग होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें चढ़ने की, क्लाइंबिंग की आदत होती है, फिजिकल रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंजीनियल होते हैं, वेल बिहेव्ड होते हैं, बहुत ही गुड नेचर्ड होते हैं, एंड एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स क्या होता है? स्किल्ड होते हैं, जो भी वो करते हैं उसमें बहुत स्किल्ड हैं। एट बिजनेस, उनका जो बिजनेस है क्लाइंबिंग। द शेरपास प्ले अ रोल इन द टूरिस्ट ट्रेड दैट इज राइवल्ड बाय फ्यू इंडिजिनस पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में उनका मुकाबला कर सकते हैं। दे सर्व नॉट ओनली एज हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर्स फॉर माउंटेनियर्स but also as guides for the larger number of trekkers who explore the region by hiking at altitudes under 18,000 feet without any technical equipment, ठीक है। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे जो लोग जाते हैं, हाइकिंग करते हैं, तो ये उनके लिए पोर्टर्स का काम करते हैं, उनका सामान लाद के ले जाते हैं उनके साथ, ठीक है, और उनके लिए एज अ गाइड भी काम करते हैं, ठीक है। The Sherpas own most of the lodges and hotels and many of the trekking companies. अब क्या हो गया वहां पे? शेरपास जो है
उन्होंने लॉजेस बना लिए हैं, होटल्स बना लिए हैं और ट्रैकिंग कंपनीज बना ली हैं वहां पे. प्लेइंग आउट देयर लाइव्स ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्टेज, winning friends with their warm smiles and calm competence, the mountain climbing Sherpas have become quite famous. ठीक है, तो ये जो शेरपास हैं अपनी लाइफ्स को वर्ल्ड के हाईएस्ट स्टेज पे जीते हैं. ठीक है, मतलब कि इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे ये लोग रहते हैं और बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, अपने बिजनेस में बहुत ही कॉम्पिटेंट है, स्किलफुल है, एफिशिएंट है ना, और बहुत ही फेमस हो गए हैं. जो भी माउंटेनियर्स हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, तो शेरपास उनके लिए एक नेसेसिटी बन गए, चाहे वो इंडिया में हो चाहे कहीं बाहर. शेरपास बहुत फेमस हो गए हैं. Some scientists believe that the Sherpas may be blessed with genetic features that help them thrive 2 miles or more above sea level. तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि जो शेरपास होते हैं उनके कुछ जेनेटिक फीचर्स ऐसे होते हैं कि वो थ्राइव करते हैं. थ्राइव करना, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहते हैं वो. 2 माइल्स सी लेवल से 2 माइल्स ऊपर भी वो बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहते हैं. ठीक है, उनका कुछ जेनेटिक मेकअप ऐसा है. जबकि बाकी कोई लोग है ना जो यहाँ लैंड से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना पहाड़ों पर, वैसे वैसे ऑक्सीजन बहुत कम होती जाती है, तो आपके लंग्स को उतना ऑक्सीजन मिलता नहीं है ना. तो आप वहां पे ऑक्सीजन मास्क वगैरह लेके जाते हो, लेकिन वो लोग विदाउट एनी इक्विपमेंट वहां पे थ्राइव करते हैं. Their lifelong adaptation to low oxygen conditions make it easier for them to survive in the thin Himalayan air. तो हिमालयन एयर कैसी होती है? थिन होता है, प्रेशर बहुत कम होता है. जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, और ऑक्सीजन कम हो जाएगी. लेकिन उन्होंने शायद अडेप्ट कर लिया उस एनवायरमेंट के लिए. दे ब्रीथ फास्टर, वो फास्ट ब्रीथ करते हैं, उनका ब्रीदिंग रेट जो होता है वो हमसे फास्ट होता है. एंड दस कैन टेक इन मोर एयर पर मिनट देन लो लैंडर्स. तो हम लोग के मुकाबले जो लो लैंडर्स हैं, जो प्लेन से जाते हैं, वो ज्यादा फास्ट ब्रीथ करते हैं और पर मिनट ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं हमारे मुकाबले, एज कंपेयर टू अस लो लैंडर्स. ऑन अकाउंट ऑफ देयर रेपुटेशन एज क्लाइंबर्स, तो उनकी रेपुटेशन क्या है, इमेज कैसी है, एज क्लाइंबर्स. शेरपास आर द बेस्ट नोन ऑफ द 30 और सो ग्रुप्स दैट मेक अप द नेपालीज पॉपुलेशन. तो नेपालीज पॉपुलेशन जो है उसमें 30 के आसपास ग्रुप्स हैं, लेकिन शेरपास जो हैं वो बेस्ट नोन है. ठीक है, क्योंकि उनकी रेपुटेशन ऐसी है, स्ट्रॉन्ग है, कॉन्जीनियल है. ठीक है, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एट देयर बिजनेस. The word Sherpa is so familiar that it has become a generic term for a porter or guide. तो शेरपा जो है ये वर्ड, वैसे तो ये एक एथनिक कम्युनिटी का नाम है शेरपास. ठीक है, वो बुद्धिस्ट लोग होते हैं जो कि खुम्बू में रहते हैं, जो नेपाल का एक एरिया है, वहां पे जो रहने वाले लोग होते हैं उनको शेरपा बोलते हैं. वो एक इतनी कम्युनिटी है, लेकिन वो लोग इतना फेमिलियर हो गए ना कि कोई भी जो पोर्टर होता है पहाड़ों में, पोर्टर या गाइड, उसको शेरपा बोल देते हैं, क्योंकि ये काम शेरपास का ही होता है. Almost every Sherpa in the trekking business has a story about a client who turned to him and asked. तो हर शेरपा के पास एक स्टोरी होती है एक ऐसे क्लाइंट के बारे में जिसने उनसे पूछा हो, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन अ शेरपा, तुम कब से शेरपा हो. शेरपा मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि तुम कब से ये काम कर रहे हो, ये बिजनेस कब से कर रहे हो, लोगों को ऊपर चढ़ाई करवाने का, ट्रैकिंग करवाने का. लेकिन शेरपा क्या होता है, जो कम्युनिटी है वो तो बचपन से शेरपा है. And Sherpa isn't just an ethnic identification like other minority groups in Nepal. तो शेरपा एक माइनॉरिटी ग्रुप है नेपाल में, तो केवल एक एथनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है शेरपा. The Sherpas often use their ethnic names as their last name as well. तो शेरपास अपना जो एथनिक नेम है शेरपास, ठीक है, इसको अपना लास्ट नेम, सर नेम की तरह भी यूज करते हैं. ठीक है, अपना फर्स्ट नेम एंड उसके बाद शेरपा लगाते हैं. Most of the 70,000 or so Sherpas in Nepal aren't involved in climbing or trekking industries. ठीक है, तो 70,000 के आसपास जो शेरपास है नेपाल में, वो इन्वॉल्व भी नहीं है ट्रैकिंग में, वो जस्ट बाय बर्थ शेरपा हैं. इट्स मेनली इन द खुम्बू रीजन. लेकिन जो खुम्बू रीजन के शेरपास हैं, दैट टूरिज्म हैज ट्रांसफॉर्म्ड द शेरपास लाइव्स इन द जनरेशन. ठीक है, इन अ जनरेशन. लेकिन खुम्बू में शेरपास की लाइफ्स चेंज हुई है इस रीजन में. Tourism has made Sherpas
ऑफ खुम्बू रिच, ठीक है। तो खुम्बू रीजन में जो शेरपाज हैं, जो अभी भी पोर्टर का काम करते हैं, गाइड का काम करते हैं, ट्रैकिंग करवाते हैं, ठीक है, उनको जो खुम्बू वाले हैं वो रिच हो गए, क्योंकि टूरिज्म बहुत है वहां पर, बहुत लोग आते हैं तो वो बहुत कमाते हैं, बिकॉज उनके अलावा और कुछ असिस्टेंस है नहीं लोगों के पास, ठीक है ना। माय फ्रेंड नीमा नूरू शेरपा, ठीक है, अब देखो इसने शेरपा लगाया हुआ है अपने लास्ट में, ठीक है, इज वन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ शेरपास सक्सेस स्टोरीज। तो इसकी एक सक्सेस स्टोरी है नीमा नूरू शेरपा। When he was born on a tiny Khumbu farm 8 years before the first ascent of Everest, his family grew potatoes like everybody else, ठीक है। तो जब पहली बार एवरेस्ट पे चढ़ा था कोई, है ना, एडमंड हिलरी चढ़े थे, तो उससे 8 साल पहले ही इसका जन्म हुआ था, नीमा नूरू शेरपा का, अपने फार्म पे, ठीक है। इस फैमिली, और तब उसकी फैमिली क्या करती थी, पोटैटोज उगाती थी, जैसे कि वहां पे सारे शेरपाज उगाते थे, एग्रीकल्चर करते थे, वो पोटैटो उगाते थे। यू नो रेजिंग पोटैटोज इज हार्ड वर्क, तो पोटैटो उगाना भी बहुत हार्ड वर्क होता है, सच हार्ड वर्क एंड यू डोंट मेक मच मनी, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क होता है और पोटैटो उगाने में कोई पैसा नहीं होता। नीमा वुड से, तो नीमा ये कहता था, बट माई टाइम ही वॉज अ टीनेजर in the late but by the time he was a teenager in the late 1960s, getting into the mountaineering business was every Sherpa boy's dream। तो जब वो एक टीनेजर था नीमा, है ना, लेट 1960s में, तो माउंटेनियरिंग बिजनेस में जाने का हर शेरपा बॉय का ड्रीम होता था कि मैं तो माउंटेनियरिंग बिजनेस में जाऊंगा, क्योंकि माउंटेनियरिंग बिजनेस में जो भी शेरपा जाता था वो रिच हो जाता था, है ना, पोटैटो उगाने में उतना पैसा नहीं था। आई वॉज अ पोर्टर, तो अब नीमा क्या बोल रहा है कि मैं एक पोर्टर था, सामान ढोने वाला। आई कैरी 22 किलोज ऑल द वे टू द कैंप 2 ऑन एवरेस्ट, तो मैं 22 केजीज तक ले जाता था कैंप 2 जो है एवरेस्ट में, वहां तक। दैट्स 22,000 फीट, 22,000 फीट ऊपर, विदाउट ऑक्सीजन, और विदाउट ऑक्सीजन ले जाता था। आई वॉज अ होटल वेटर, फिर मैंने होटल में वेटर का काम किया। आई वॉज अ कुक, फिर मैंने कुछ दिन कुक का काम किया। आई डिड एवरीथिंग, तो मैंने हर काम किया, नीमा बोल रहा है। टायरलेस, ब्राइट एंड क्विक टू पिकअप लैंग्वेजेस, ठीक है, तो वो बिना थके काम करता था नीमा, ब्राइट था, इंटेलिजेंट था दिमाग से भी, एंड क्विक टू पिकअप लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस बहुत जल्दी सीखता था। क्या होता है ना कि जहां टूरिज्म फ्लरिश करता है वहां बहुत सारे कंट्रीज के लोग आते हैं, है ना, और हाइकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए बाहर से फॉरेनर्स बहुत आते हैं, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, स्पेन से, इटली से, है ना। तो जो इंसान बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख लेता है ना, उसके पास एज होती है। तो नीमा बहुत इंटेलिजेंट था और बहुत जल्दी लैंग्वेजेस सीखने का हुनर था उसके पास, ठीक है। नीमा बिकेम अ ट्रैकिंग गाइड, तो नीमा ट्रैकिंग गाइड बन गया विद नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जर्मन एंड जैपनीज। इंग्लिश, जर्मन, जैपनीज 3 लैंग्वेज उसको आती थी। He saved his earnings and rented a house about 200 yards from the airstrip। तो उसने अपनी अर्निंग्स को सेव किया और जो एयर स्ट्रिप है लुकला में, वहां से 200 यार्ड्स की दूरी पर एक हाउस रेंट कर लिया उसने, हाउस एक रेंट पे ले लिया एट लुकला, विच इन 1993 he turned into a successful hotel and restaurant। और उस हाउस को उसने होटल और रेस्टोरेंट बना दिया। विद अ फेयरली रिलायबल इनकम फ्रॉम द लॉज, तो ये जो लॉज था उससे अच्छी इनकम आने लगी उसको। नीमा टुक द नेक्स्ट स्टेप ऑन द करियर पाथ ऑफ द अपवर्डली मोबाइल शेरपा, ठीक है। तो उसको, नीमा को अपवर्डली मोबाइल शेरपा भी यहाँ पे कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है और उसने स्टेप बाय स्टेप ऊपर गया अपनी लाइफ में, है ना। वो बोल रहा है ना कि मैंने सारे काम किए, मैंने पोर्टर का काम किया, मैंने वेटर का काम किया, मैंने कुक का काम किया, है ना, उसके बाद लैंग्वेजेस सीखी। तो अपवर्डली मोबाइल उसको क्यों बोला गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए बोला गया है बिकॉज ही हैड मेड अ प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप इन हिज लाइफ। फिर आप स्टेप्स बताओगे कि टायरलेसली उसने वर्क किया, ही वाज ब्राइट एंड ही वाज वेरी क्विक टू पिक अप लैंग्वेजेस, और उसने ये काम किया, ठीक है, इसलिए उसको अपवर्ड मोबाइल बोला गया है। लास्ट ऑटम ही सेट अप अ ट्रैकिंग कंपनी। तो पिछले समर ऑटम सीजन में उसने एक ट्रैकिंग कंपनी शुरू कर दी ऑफ हिज ओन इन काठमांडू, 125 माइल्स फ्रॉम खुम्बू। तो काठमांडू में उसने एक ट्रैकिंग कंपनी शुरू कर दी जो कि खुम्बू से 125 माइल्स अवे है, ठीक है। तो काठमांडू इज द कैपिटल, काठमांडू में लोग आते हैं पहले, उसके बाद दे गो टू खुम्बू। तो वहां पे उसने टूरिस्ट कंपनी शुरू कर दी,
ठीक है, तो उसको फ्लरिश होना ही है। 3 decisive innovations made the Sherpas what they are today, says Angrita। ठीक है, तो अंग्रीटा एक शेरपा है। अंग्रीटा जो है एक लेजेंडरी शेरपा है। ठीक है, उन्होंने 1983 से 1996 तक 10 टाइम्स एवरेस्ट की चढ़ाई की है ना, और ऑल 10 टाइम्स विदाउट एनी ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, कोई ऑक्सीजन सप्लाई की उनको जरूरत नहीं पड़ी, वो ऐसे ही गए। एंड ही डाइड इन 2020। ठीक है, तो अंग्रीटा क्या कहते हैं कि जो 3 डिसिसिव इनोवेशंस हुए हैं जिन्होंने शेरपास को वो बना दिया जो वो आज हैं। द ब्रिटिश ट्रेवलर्स ब्रॉट पोटैटो प्लांट्स टू द हिमालयाज इन द 19th सेंचुरी। तो ब्रिटिश ट्रेवलर्स जो थे वो पोटैटो लेके आए हिमालयाज में 19th सेंचुरी में। एंड द शेरपास रिकॉग्नाइज दैट दिस कुड बी ए स्टेपल क्रॉप, और शेरपास ने उसको एक स्टेपल क्रॉप की तरह वहां पे उगाना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट तो ये है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या 3 चीजें हैं जिन्होंने शेरपास को आज वो बनाया है जिस मुकाम पर आज वो पहुंचे हैं। तो 3 चीजें की हैं अंग्रीटा, 3 चीजें बताते हैं। पहला ये है कि ब्रिटिशर्स जो है वो पोटैटोज लेके आए वहां पे, और शेरपास ने पहचाना कि ये तो हम यहाँ पे उगा सकते हैं और एज अ स्टेपल क्रॉप हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर द खुम्बू क्लाइमेट। खुम्बू क्लाइमेट में पोटैटो बहुत अच्छा उगता है। इन द 20th सेंचुरी द इंट्रोडक्शन ऑफ आयोडीन, 20th सेंचुरी में आयोडीन आ गया है ना, और गॉइटर की प्रॉब्लम, वहां पे गॉइटर की बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब कि गले में ऐसा मोटा सा हो जाता है बिकॉज ऑफ द ये आयोडीन की कमी के कारण, लैक ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन आ गया तो गॉइटर वाइप आउट हो गया, ये सेकंड है। देन थर्ड क्या है, wiped out goiter and made an important improvement in public health, and mountaineers who wanted to climb up the high peaks gave us the foundation of a tourist economy that has produced more wealth than agriculture or trading ever did। ठीक है, और थर्ड है कि माउंटेनियर्स आ गए जिनको कि शौक था ऊंची ऊंची पीक्स पे चढ़ने का, है ना, तो यहाँ पे टूरिस्ट जो टूरिज्म था वो बूम कर गया, है ना, और इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई और शेरपास अच्छा पैसा कमाने लगे। तो ये 3 चीजें हैं जो अंग्रीटा बताते हैं कि जो खुम्बू में आई और हमको बहुत अच्छी लाइफ दी। द शेरपास बिगेन माइग्रेटिंग टू दार्जिलिंग। कुछ शेरपास दार्जिलिंग में माइग्रेट हो गए इंडिया, जो कि इंडिया का एक पार्ट है वेस्ट बंगाल में। मोर देन 100 माइल्स ईस्ट ऑफ खुम्बू, तो खुम्बू से 100 माइल्स ईस्ट में है जो दार्जिलिंग है। इन द 19th सेंचुरी व्हेन, ठीक है, 19th सेंचुरी में बहुत सारे शेरपास जो है वो दार्जिलिंग में माइग्रेट हो गए इंडिया में। व्हेन द फर्स्ट ब्रिटिश माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस headed to Mount Everest in the early 20th century, traveling from northeast India through Tibet because Nepal was closed to foreigners until 1949. They hired strong young Sherpas in Darjeeling to be porters। ठीक है, तो क्यों माइग्रेट हो गए थे? क्योंकि ब्रिटिश माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस जो थे, जो माउंट एवरेस्ट को जाने के लिए निकलते थे इन अर्ली 20th सेंचुरी, है ना, ट्रेवलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही ट्रेवल करते थे माउंट एवरेस्ट की तरफ थ्रू टिबेट, और वो टिबेट के थ्रू जाते थे बिकॉज नेपाल वाज क्लोज टू फॉरेनर्स अंटिल 1949। क्योंकि नेपाल जो है वो 1949 तक फॉरेनर्स के लिए क्लोज कर दिया गया था, इसलिए बहुत सारे शेरपास दार्जिलिंग में माइग्रेट हो गए ताकि वहां से जो ब्रिटिशर्स के एक्सपेडिशंस जाते थे माउंट एवरेस्ट से, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत के रास्ते, वहां से वो इनकी हेल्प करके कुछ पैसा कमा सके। ठीक है, वहां पे वो पोर्टर्स के रूप में काम करते थे ब्रिटिश एक्सपेडिशंस के लिए। A Sherpa contingent became essential for every climbing expedition। ठीक है, तो कोई भी क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन होता, किसी भी पीक पे जाता है तो उसके लिए एक शेरपा कॉन्टिजेंट जरूर होता था। कुछ शेरपास का एक ग्रुप होता था जो कि सामान लेके जाते थे, वो एक्सपेडिशन जो भी लोग कर रहे थे उनका सामान, टेंट्स, उनके इक्विपमेंट्स, उनका खाना सब लेके चलते थे वो उनके साथ साथ। When the British expedition of 1953 became the first to reach the roof of the world, the final assault team comprised one New Zealand climber, Edmund Hillary, and one Sherpa, Tenzing Norgay। तो when the British expedition of 1953 became the first to reach roof of the world, ठीक है,
द फाइनल असॉल्ट। तो ब्रिटिश एक्सपेडिशन था 1953 का, वो फर्स्ट थे टू रीच द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत को बोला जाता है। ये फाइनल असॉल्ट था, ठीक है। फाइनल असॉल्ट टीम कंप्राइज्ड, तो फाइनल असॉल्ट टीम मतलब वो टीम जो और भी ऊपर गई, पीक पे गई, है ना। वो जो एक पूरा एक्सपेडिशन था उसमें भी वो टीम थी जो पीक तक गई। तो उसका जो फाइनल असॉल्ट टीम थी उसमें था एक वन न्यूजीलैंड क्लाइंबर, एक क्लाइंबर था न्यूजीलैंड से एडमंड हिलरी, और वन शेरपा टेंजिंग नॉर्गे। दीज टू पीपल वर द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953, ठीक है। टू कॉन्केस्ट ऑफ द कॉन्केस्ट ऑफ द मैजेस्टिक माउंट एवरेस्ट कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो फतेह करी उन्होंने, ये जो विक्ट्री थी उनकी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने की, तो इट ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ होल वर्ल्ड। तो एक न्यूज बन गई कि माउंट एवरेस्ट पे कोई चढ़ गया, ब्रिंगिंग एन अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ क्लाइंबर्स टू खुम्बू ईच स्प्रिंग एंड फॉल। तो फिर वहां पे आने लगे क्लाइंबर्स, ठीक है, कि हमको भी जाना है माउंट एवरेस्ट पे, हर स्प्रिंग और फॉल में आने लगे। इट ऑल्सो ब्रॉट द शेरपास जनरस एंड एंटायरिंग बेनिफेक्टर इन द पर्सन ऑफ हिलरी, ठीक है। तो हिलरी भी बेनिफेक्टर बन गए, मतलब उन्होंने बहुत काम किया शेरपास के लिए, जो हिलरी एडमंड हिलरी जो थे, ठीक है। वहां पे जो माउंटेनियरिंग करने आते थे लोग, उनके लिए उन्होंने काफी फैसिलिटीज डेवलप की। जो वहां के लोग थे उनके लिए हॉस्पिटल्स बनवाए और स्कूल्स बनवाए, और एयर स्ट्रिप भी लुकला में जो है वो एडमंड हिलरी ने ही बनवाई थी, उसका श्रेय भी उन्हीं को जाता है, ठीक है। तो उन्होंने जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया तो ऐसा नहीं है कि वापस आके वो बस चले गए, उन्होंने बहुत काम किया उस रीजन के लिए, ठीक है। तो बेनिफेक्टर बोला जाता है उनको, ठीक है, एडमंड हिलरी को। टू स्पीड अप द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल इन द विलेज ऑफ खुंडे, हिलरी oversaw the construction of the airstrip on a dramatic mountain side in Lukla, ठीक है। तो एयर स्ट्रिप बनवाई उन्होंने ताकि हॉस्पिटल और स्कूल का जो भी कंस्ट्रक्शन था उनका सामान आ सके वहां पे। अ रनवे that has had the unintended result of fueling the massive tourist trade। तो रनवे बन गया, उन्होंने एक्चुअली किस लिए बनवाया था, ताकि वहां पे जो भी काम वो करवा रहे थे वो स्पीड अप हो सके, लेकिन क्योंकि रनवे बन गया तो टूरिज्म भी वहां पे बढ़ गया। Quickly, each of Khumbu's 25,000 foot plus peaks was climbed, ठीक है। तो इतनी जल्दी जल्दी वहां पे माउंटेनियर्स आए, टूरिस्ट आए कि 25,000 फुट प्लस पीक्स जो हैं खुम्बू की, वो सारी चढ़ ली गई, विद द शेरपास प्लेइंग सेंट्रल रोल इन द एक्सपेडिशंस। और उनमें सेंट्रल रोल किसका था, शेरपास का। शेरपास ही ले जाते थे जो टूरिस्ट थे उनको। Even more crucial to the Khumbu economy was the development of the trekking industry, in which the Sherpas led tourists on week-long hikes, ठीक है, hikes। तो और भी क्रूशल क्या था, ट्रैकिंग इंडस्ट्री शुरू हो गई, ट्रैकिंग पे जाने लगे लोग, है ना, उसमें भी शेरपास को बहुत फायदा हुआ। Only 10,000 और सो शेरपास रिमेन इन सोलू-खुम्बू। तो सोलू-खुम्बू जो है वो उसमें 10,000 शेरपास ही रहते हैं। ये एक एरिया है लोअर जो माउंटेन्स है उससे लेके हायर माउंटेन्स तक, और इस रीजन में ये जो नेपाल का एक रीजन है सोलू-खुम्बू, उसमें ये शेरपास रहते हैं। द रेस्ट हैव स्कैटर्ड टू टाउन्स एंड विलेजेस अक्रॉस नॉर्थ ईस्टर्न नेपाल एंड इंडिया, ठीक है। बाकी जो शेरपास हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न नेपाल और इंडिया में स्कैटर हो गए। थाउजेंड्स नाउ लिव इन काठमांडू, थाउजेंड्स ऑफ शेरपास अब काठमांडू में रहते हैं, where most of the Nepal trekking and climbing agencies are headquarters, जहां पे ज्यादातर ट्रेकिंग और क्लाइंबिंग एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स हैं। Farther afield, there's the Sherpa Rock. Wait a minute. Sherpa Rock Band in New York. एक शेरपा रॉक बैंड है न्यूयॉर्क में। द शेरपा रेस्टोरेंट इन टोक्योज शिबुया डिस्ट्रिक्ट एंड शेरपा हाइकिंग गाइड्स इन माउंटेन रिसोर्ट एरियाज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इतनी तरक्की कर ली शेरपाज ने एक सोलू-खुम्बू से निकल के, ठीक है। और किस लिए, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं, स्ट्रांग बहुत है, और उसके साथ उन्होंने बुद्धि भी लगाई। और उनको किसका साथ मिला, सर एडमंड हिलरी का। जब सर एडमंड हिलरी चढ़ गए माउंट एवरेस्ट पे तो न्यूज में आ गया ऑल अराउंड द वर्ल्ड, है ना, कि हाईएस्ट पीक को कॉन्केस्ट कर लिया है, और वहां पर टूरिस्ट आने लगे
और सर एडमंड हिलरी ने उस एरिया के लिए बहुत काम किया। उन्होंने एक एयर स्ट्रिप भी बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, और एयर स्ट्रिप बनने की वजह से टूरिज्म और भी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया जो अभी तक पढ़ा है उसका क्रक्स। नाउ मूविंग अहेड, इन खुम्बू द ओल्ड वेज स्टिल परसिस्ट। तो खुम्बू में पुराने तरीकों से ही जिंदगी अभी भी चल रही है। इन मेनी एस्पेक्ट्स अ शेरपास डेली लाइफ ऑफ अ शेरपास डेली लाइफ। तो उनकी जो डेली लाइफ है ना वो पुराने तरीके से ही चल रही है। देयर वॉशिंग मशीन इज द रशिंग वाटर। जो रशिंग वाटर है स्ट्रीम्स का, रिवर्स का, वो उनकी वॉशिंग मशीन है। देयर ड्रायर इज द सन। उनका ड्रायर क्या है? कपड़े वपड़े कहाँ सुखाते हैं? सन में सुखाते हैं। द किड्स यूज राउंड पेबल्स एज मार्बल्स एंड पोटैटो पेबल्स एंड मार्बल्स मार्बल्स एंड पोटैटो कैच विथ पोटैटोस। ठीक है, तो उनके जो बच्चे हैं वो पत्थरों से और पोटैटो से खेलते हैं। विद रॉक्स एंड ब्रांचेस शेरपा फार्मर्स कंस्ट्रक्ट डाइवर्जन चैनल्स माउंटेन स्ट्रीम्स टू ड्राइव द वाटर व्हील्स दैट ग्राइंड देयर ग्रेन इनटू फ्लोर। तो जो स्ट्रीम्स होती है ना वहां पे वो अगर उनको पानी डाइवर्ट करना होता है तो पत्थर लगा देते हैं, ब्रांचेस लगा देते हैं ट्रीज के, तो पानी डाइवर्ट हो जाता है। और वो क्या करते हैं कि वाटर व्हील्स होते हैं, वाटर व्हील्स को रोटेट करवाते हैं उस पानी से, जिससे कि उनकी चक्कियां चलती हैं, उससे उनका। तो कितना नेचुरल लाइफ स्टाइल है उनका, है ना। नेचर में एज अ पार्ट ऑफ नेचर वो बन के रहते हैं। जैसे प्लांट्स हैं वैसे शेरपास है नेचर के लिए। ठीक है, बिल्कुल भी नेचर से छेड़छाड़ नहीं करते। द सेम स्ट्रीम्स आर यूज टू स्पिन द प्रेयर व्हील्स। और वही स्ट्रीम प्रेयर व्हील्स को भी स्पिन करने के लिए काम आती हैं। दैट डॉट द शेरपा कंट्री। डॉट द शेरपा कंट्री मतलब हर जगह है प्रेयर व्हील्स वहां पर। इन खुम्बू अवर ट्रेडिशंस आर मेंटेन्ड, अंग्रीटा सेज। तो अंग्रीटा बोलते हैं कि खुम्बू जो रीजन है ना वहां पे हमारे ट्रेडिशंस मेंटेन्ड है, जो हमारे कस्टम्स है, रीति रिवाज है, हमारा रहने का जो स्टाइल था वो अभी भी मेंटेन्ड है खुम्बू में। जो लोग बाहर चले गए उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बदल गया। ऑन द स्टीप रॉक स्ट्रून माउंटेन ट्रेल्स ऑफ द शेरपा लैंड न्यू मदर्स स्टिल वॉक विथ फार्मर्स, yak herders, mail carriers, great grandmothers, and exhausted, sweating porters bent low under the weight of cargo on their backs. ठीक है, तो हमारा जो स्टीप रॉक स्टोन माउंटेन ट्रेल्स है, ठीक है, स्टीप मतलब बहुत ही ढलान वाला, रॉक स्टोन मतलब रॉक्स है जगह जगह, वो जो रास्ते हैं उनमें बीच बीच में रॉक्स हैं। ठीक है, वेल पेव्ड नहीं है वो। शेरपा लैंड, खुम्बू को शेरपा लैंड बोल रहे हैं। तो न्यू मदर जो है वो अभी भी चलती हैं फार्मर्स के साथ, याक हंटर्स के साथ, मेल कैरियर्स के साथ, ग्रेट ग्रैंड मदर्स के साथ, है ना, एग्जॉस्टेड स्वेटिंग पोर्टर्स के साथ, बेंट लो अंडर द वेट ऑफ कार्गो ऑन देयर बैक। और वो जो पोर्टर्स होते हैं वो ऐसे झुक के चलते हैं, है ना, क्योंकि उनके बैक पे बहुत ज्यादा वेट रहता है ना। तो न्यू मदर्स भी चलती है, इसका मतलब है कि सभी वहां पे सबको आदत है, हैबिचुअल है वो वॉकिंग के लिए। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बताया था ना कि वॉकिंग इज द फेट ऑफ द Sherpas, but it is also fortune of the Sherpas. So they love walking. The Sherpas have brought all manner of innovations up the mountain trails. ठीक है, तो शेरपा जो है वो बहुत तरीके के innovations भी लाए हैं। So why is there no room in Khumbu for automobile or the roads that it could drive on? ठीक है, तो फिर खुम्बू में ऑटोमोबाइल्स क्यों नहीं है, कार, व्हीकल्स, बसेस क्यों नहीं है? आई पोज दैट क्वेश्चन टू ऑलमोस्ट एवरी शेरपा आई मेट। तो ये जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि मैंने ये क्वेश्चन हर शेरपा से पूछा। द कॉन्सेंसस व्यू, लेकिन जो बड़ा व्यू था, जो बड़ा एक लोगों ने आंसर दिया वो एक ही तरीके का था, इज दैट रोडलेसनेस इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ शेरपा कंडीशन। ठीक है, उन्होंने बोला कि रोडलेसनेस जो है वो शेरपा कंडीशन का एसेंस है, एसेंशियल एलिमेंट है। अगर रोड्स होंगे तो फिर शेरपा कहाँ होंगे? शेरपास की तो आइडेंटिटी ही उसी चीज से है ना कि वो क्लाइंब करते हैं। दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद द माउंटेनी ट्रेल्स। If we rode a bus in Khumbu, would we still feel the steepness of our mountains? क्या अगर बस आ गई तो अभी भी हम स्टीपनेस को फील कर पाएंगे कि माउंटेन्स की स्टीपनेस क्या है? फिर तो हमें चलने का मौका ही नहीं मिलेगा, हम तो बस में बैठ के चले जाएंगे हर जगह। If we rode on a bus in Khumbu, would we
स्टिल फील द स्टीपनेस ऑफ आवर माउंटेन्स, आस्क नीमा नूरू शेरपा। तो नीमा नूरू शेरपा से जब ये जर्नलिस्ट ने पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर बस आ जाएगी तो फिर तो शेरपा का कुछ एसेंस ही नहीं रह जाएगा। वुड वी स्टिल हियर द वाटरफॉल्स कमिंग डाउन आवर क्लिफ्स, क्या हम फिर जो हम ऑन फुट जाते हैं तब हम वाटरफॉल्स की आवाज सुनते हैं, उनको फील करते हैं, तो क्या तब भी हम ऐसा कर पाएंगे? वुड वी स्टॉप एंड से अ प्रेयर व्हेन वी पास्ड अ मनी प्रेयर स्टोन। तो जब हम ट्रेल्स पे जाते हैं तो बीच बीच में प्रेयर स्टोन्स पड़ते हैं, कुछ स्टोन्स होते हैं ना सैक्रेड, वहां पे रुक के प्रेयर करते हैं वो लोग। तो जब हम ट्रेल्स पे जाते हैं तो हम प्रेयर स्टोन के पास रुक करके प्रेयर्स करते हैं। तो अगर बसेस चल गई, टैक्सीज चल गई, तो क्या हम तब भी ऐसा कर पाएंगे? तो फिर तो शेरपाज ही नहीं रहेंगे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा शेरपाज का, है ना। तो दिस वाज द स्टोरी, और इसके राइटर हैं T.R. रीड, एडाप्टेड फ्रॉम द नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है जो इस मैगजीन में छपा था, एंड इट वाज रिटन बाय द जर्नलिस्ट T.R. रीड। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो क्वेश्चन आंसर्स के लिए। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट शॉट in your exam. And if you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you so much.